अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, किसी भी सोलर सिस्टम के अंदर प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये एक नहायत अहमियत की हामिल चीज है। आज मैं जिस लोकेशन के ऊपर मौजूद हूँ यहाँ पर लॉन्गी सोलर के 24 अदद सोलर पैनल्स और इसके अलावा सोलिस कंपनी के 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर की मदद से एक 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग एनेबल्ड सिस्टम जो है वो ऑलरेडी अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है। लेकिन अभी ये सिस्टम ऑपरेशनल नहीं हुआ क्योंकि अभी इनका वापडा की तरफ से जो बाई डायरेक्शनल मीटर है वो नस्ब नहीं किया गया। तो ये जो क्लाइंट हैं इन्होंने अभी अपने सिस्टम को जब तक बाई डायरेक्शनल मीटर लग नहीं जाता इसको रन करने के लिए 2 अदद 5-5 किलोवाट के टेस्ला कंपनी के ऑफ ग्रिड जो सोलर इन्वर्टर हैं वो इंस्टॉल करवा लिए हैं, जिनमें से एक इन्वर्टर जो है वो इसके साथ 4 अदद बैटरियां भी लगी हैं जो कि बैकअप प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा जो इन्वर्टर है ये सिर्फ एसीज के लिए लगाया गया है, यानी कि इसके साथ बैकअप इनको नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस कंपनी ने ये ऑफ ग्रिड सिस्टम इनको इंस्टॉल करके दिया है उन्होंने इसके साथ ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया है इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, इसकी जो है वो मॉनिटरिंग नहीं है। कोई आपको यहाँ पर वोल्ट मीटर, कोई चेंज ओवर स्विच या फिर इसके अलावा जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं वो भी प्रॉपरली यूज नहीं की गई। और यहाँ पर इसके अलावा आपको मैं दिखाऊं तो इस सिस्टम की जो खूबसूरती है वो भी कोई खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डक्ट के बजाय फ्लेक्सिबल पाइप का जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। तो आज हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं ताकि हम इसकी जो है वो थोड़ी सी नोक पलक संवार सकें, और इसके अलावा इसके अंदर जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस है जैसे कि वोल्ट और एम मीटर वो भी लगा सकें, और इसके अलावा मैनुअल स्विचिंग के लिए हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर एक अदद जो है वो चेंज ओवर स्विच का भी इस्तेमाल करें। तो अभी ये जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है इसको हम थोड़ा सा जो है वो अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम एक कस्टमाइज प्रोटेक्शन बॉक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर जो है वो एक अदद वोल्ट मीटर और एक अदद एम मीटर लग जाएगा। इसी तरह से इसके सेंटर में जो है वो 3 अदद इंडिकेशन लाइट लग जाएंगी जो कि वापडा और सोलर की अलग अलग जो है वो आपको इंडिकेशन देंगी, और इसी तरह से वापडा और सोलर के दरमियान जो है वो मैनुअल स्विचिंग के लिए एक अदद हम चेंज ओवर स्विच का भी इस्तेमाल करेंगे। और ये जितनी भी प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं ये सारी की सारी हम इस बॉक्स के अंदर जो है वो मुंतकिल कर देंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी मिस्टेक दोस्तों यहाँ पर जो जिस कंपनी ने, ये इंस्टॉलर ने इस सिस्टम को इंस्टॉल किया है इसके अंदर की है वो ये है कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो इन्होंने इस सोलर इन्वर्टर से सप्लाई का सिर्फ फेज जो है वो टर्मिनल आउट किया है, इस इन्वर्टर में से भी और इस इन्वर्टर में से, यानी कि दोनों इन्वर्टर से सिर्फ फेज आउट करके उसके बाद जो मेन ग्रिड की न्यूट्रल है उसको इसकी आउटपुट की न्यूट्रल के साथ कॉमन कर दिया है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम इसकी वापडा इनपुट को, यानी कि जो इसकी सप्लाई है ग्रिड की, उसको ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो साथ में आउटपुट भी बंद हो जाती है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट की न्यूट्रल जो है वो कॉमन की गई है। ये जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखें, इन्होंने ये इसकी इनपुट है वापडा की और ये पीछे आउटपुट है। तो इनपुट और आउटपुट की न्यूट्रल को इस तरह से ये जंपर डाल के इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। किसी भी सोलर इन्वर्टर को हमेशा याद रखें, कभी भी उसकी इनपुट और आउटपुट की न्यूट्रल को कॉमन नहीं करना चाहिए। इस तरह से अक्सर जो है वो कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि इन्वर्टर जल गया है या फिर प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी जो मेन रीजन होती है वो यही होती है। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि ये जो पहले इन्होंने यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और ये जो सारी वायरिंग है इस सारे को हमने जो है वो इस बॉक्स को भी डीअटैच करना है, और उसके बाद ये सारी वायरिंग मैं रिमूव करके उसके बाद नए सिरे से जो है इस सारे सिस्टम की वायरिंग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यूं करता हूँ कि ये जितने भी ब्रेकर्स हैं इन सारों की जो वायर्स हैं इनको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो स्टेप को फॉलो करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसको हमने हैंग कर दिया है, और ये अभी से बता रहा है कि लगने के बाद काफ़ी जो है वो प्यारी लुक देगा। और उसके बाद यहाँ पर दूसरे इन्वर्टर को जो है वो मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। अभी वैसे भी जो है इन क्लाइंट की मर्ज़ी ये है कि एसीओं का सीज़न वैसे भी अब ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिंपल एक चेंज ओवर लगा देंगे और उसके बाद जो एसीज हैं उनको जस्ट वापडा के ऊपर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अदद चेंज ओवर जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया है। ये 3 अदद इंडिकेशन लाइट्स हैं, इसके अंदर 2 जो है वो एम्पेयर और वोल्ट मीटर लग जाएंगे, और उसके साथ ये एक अदद जो है वो करंट ट्रांसफार्मर यानी कि सिटी इंस्टॉल की है, और बाकी जो है ये ब्रेकर्स वगैरह हैं। तो चलिए अब साथ साथ बाकी भी जो वायरिंग है उसको भी मैं कंप्लीट करता हूँ और फिर साथ साथ मैं आपको गाइड करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये पूरा कंट्रोल पैनल जो है ये लगकर अब तैयार हो चुका है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पहले जो है वो 2 अदर टेस्ला के 5-5 किलोवाट के इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल्ड थे। तो यहाँ पर एक जो इन्वर्टर था जिसके ऊपर हैवी लोड था, यानी कि एसीज और साथ में माइक्रोवेव वगैरह, तो उसकी जगह
हमने उस इन्वर्टर को उतार के सिंपल एक चेंज ओवर स्विच जो है वो इंस्टॉल कर दिया है और इसको सिंपल वापटा के ऊपर कर दिया है। और दूसरा जो इन्वर्टर है ये हमारा एज ए जो है वो बैकअप सोर्स डिवाइस भी काम कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर हमने ये जो 4 अदद बैटरियां हैं इनको भी कनेक्ट किया हुआ है। तो अब ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम दोस्तों यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया है, इसके अब मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज तो ये नजर आएगी कि आपको हर एक तार जो है, हर एक चीज प्रॉपर रूटिंग और प्रॉपर जो है वो ड्रेसिंग करके जो है वो नजर आ रही है और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जो है वो कोशिश की है कि इसकी जो है वो प्रॉपर इसकी अलाइनमेंट का ख्याल रखा जाए। सबसे पहले ये जो मोस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर सिंगल पोल ब्रेकर है दोस्तों, ये इस इन्वर्टर की वापडा इनपुट के लिए जो है वो लगाया है। उसके साथ ये जो है वो इसी तरह से सोलर के लिए ब्रेकर, साथ में बैटरी का, और इसी तरह से ये जो है ये आउटपुट के ऊपर एक सिंगल पोल ब्रेकर लगाया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये एक अदद जो है ये चेंज ओवर स्विच इंस्टॉल किया है, रूटरी चेंज ओवर, जिसकी पोजीशन नंबर 1 वापडा के लिए इस्तेमाल होगी और पोजीशन नंबर 2 जो है ये सोलर के लिए इस्तेमाल होगी। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एंटस कंपनी के एक अदद जो है ये वोल्ट मीटर लगाया है और दूसरा एम मीटर लगाया है, और इसके दरमियान में इसी तरह से 3 अदद जो है ये इंडिकेशन लाइट्स लगाई हैं। और इसके ऊपर का जो कवर है इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये जो वोल्ट मीटर और एम मीटर है दोस्तों, ये लगाने का मकसद ये है कि ये जो वोल्ट मीटर और एम मीटर है ये काफी बड़े साइज में आते हैं। इसका मॉडल नंबर भी आप देख तो ये दूर से ही जो है काफी दूर से भी आप इसको देख सकते हैं कि आपका जो है वो कितने एम्पेयर का लोड चल रहा है। तो इस वक्त मैं आपको सोलर इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि 1.84 किलोवाट का जो है वो लोड इस वक्त ऑन है, और उसके अकॉर्डिंगली जो टोटल करंट बनती है, जो टोटल एम्पेयर बनते हैं, वो हमारा ये एम मीटर इस वक्त शो कर रहा है। यानी कि गुजरते वक्त यहाँ से हमारी नजर पड़ जाएगी और हम अपने एम्पेयर को देख पाएंगे। यहाँ से सबसे ऊपर वाली ये जो इंडिकेशन लाइट है रेड कलर की, ये वापडा की इंडिकेशन को शो करेगी। जब वापडा की बिजली चली जाएगी तो फिर ये जो हमारी रेड कलर की इंडिकेशन है ये ऑफ हो जाएगी। इसी तरह से ये जो नीचे येलो कलर की इंडिकेशन है ये सोलर की आउटपुट को शो करेगी, और इसी तरह से सबसे नीचे है ये हमारी टोटल जो आउटपुट है उसको इंडिकेट करेगी। और इसी तरह से दोस्तों ये जो एम मीटर होता है इसकी जो रेंज होती है टोटल, ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये टोटल 5 एम्पेयर तक होती है, और इसकी रेंज को इंक्रीज करने के लिए इसके साथ एक अदर ये सीटी जो है ये हमने इस्तेमाल किया है, और सीटी की जो प्राइमरी टर्न है वो हमारी टोटल लोड की एक वायर बन जाती है और सीटी की आउटपुट के ऊपर ये एम मीटर कनेक्ट हो जाता है। तो बहरहाल दोस्तों कहने का मकसद ये है कि इससे पहले का अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर सिर्फ फ्लेक्सिबल पाइप ही थे, उनकी मदद से सारा सेटअप जो है वो करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब उस सारे सेटअप को रिमूव करके अब आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है वो डक्टिंग करके और इसकी ड्रेसिंग करके प्रॉपर जो है प्रोफेशनल तरीके से अब हमने कोशिश की है कि सारा सिस्टम जो है ये देखने में भी अच्छा लगे। और अब आप इस पैनल की ओवरऑल लुक से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये काफी अब खूबसूरत लग रहा है, जैसा कि आपको इसके अंदर नजर आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो जो है मेरी ये काफी पसंद आई होगी, और इससे आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि सोलर सिस्टम के लिए जो प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग सिस्टम है ये काफी अहमियत का हामिल है। और आप अपने सोलर सिस्टम पे लाखों रुपया खर्च कर दें, सोलर इन्वर्टर भी लगा लें, बैटरीज भी लगा लें, सारा कुछ, लेकिन उसके साथ प्रॉपर मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन सिस्टम और प्रोटेक्शन डिवाइसेस इस्तेमाल ना करें तो फिर आपका सोलर सिस्टम जो है वो रिस्क में रहता है। इन फ्यूचर अगर कोई वापडा की तरफ से या फिर किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी या फिर कोई सर्ज आती है तो उस केस में आपका जो सोलर इन्वर्टर है वो भी ऑन रिस्क जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस तरह की आइंदा भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या फिर सोलर सिस्टम से रिलेटेड या फिर इंस्टॉलेशन के हवाले से कोई भी आपका सवाल है तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जो है वो राब्ता कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आइंदा भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को करें सब्सक्राइब और साथ में प्रेस करें बेल आइकन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।